पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं रहा। धर्म सिंह की भाषा, धमकी की भाषा अपने कार्यकर्ताओं के मित्र सुनकर के आता करते हैं। प्रधानमंत्री की सभा में अगर भीड़ नहीं जुटी तो टिकट भूल जाएगी। गुंडा राज से बिहार को मुक्ति चाहिए। जनता दल यू, देश से जनता, दल से दमन, यू से उत्पीड़न आज बिहार में हर इलाकों में देखा जा रहा है। अब तक नीतीश कुमार के राज में दिन में भी कोई नहीं चलता। नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, महागठबंधन की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डरे हुए हैं और देखिए गुंडा की भाषा कौन बोल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को किन चार लोगों ने डरा रखा है। वहीं AK-47 और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास के इर्द गिर्द आपराधिक घटनाएं हो रही है। देखिए, बिहार दहल चुका है। वहीं महागठबंधन की संयुक्त बैठक में ये तमाम बातें आरजेडी और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। कहते नजर आ रहे हैं कि बाहुबलियों को कहीं ना कहीं कानून में बदलाव कर जेल से बाहर निकाला जा रहा है। तांडव बड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डरे हैं और गुंडा भाषा बोल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ललन सिंह नाम लेकर ये तमाम बातें आरजेडी कांग्रेस के नेता कह रहे हैं। सबसे पहले आप सुनिए आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को चौंकाने वाला बयान। गुंडा राज बिहार में कायम हो चुका है। ये गुंडा राज के तांडव का टेरर से प्रतिदिन बिहार रूबरू होता। बिहार के तमाम इलाकों में जहां गलियां सुनसान दिखाई पड़ती है, ग्राम अवस्था में माताएं और बहनों की आंखों से निकलने वाले स्वर रुआसे भरे हैं, सहमे और डरे हैं। यह गुंडा राज का तांडव और सत्ता प्रतिष्ठान की चुप्पी, ये सत्ता संरक्षित अपराध को पुष्ट करता है। चुन चुन करके पिछड़ों को, दलितों को, अगम पिछड़ों को, कमजोर तबकों को निशाना बनाया जा रहा है। फिर टेढ़ी चाल चलनी शुरू कर दी है उन लोगों ने जो लोग समझते हैं कि गरीब, पिछड़ा, दलित जो कमजोर तबका है, चाहे वो किसी जाति का है, अगर वो कमजोर है तो उसकी मुलाजिम बन करके रहे, उसके सामने सर झुका करके रहे। पटना का पौष इलाका भी सुरक्षित नहीं रहा। पूरे बिहार चुन चुन करके नीतीश कुमार जी का मैं सम्मान करता हूं। समाजवादी आंदोलन से निकले हुए नेता है। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें घेर रखा है। चार व्यक्ति, कौन किरदार है जो भाजपा की भाषा बोल रहा है, धमकी दे रहा है। धर्म सिंह की भाषा, धमकी की भाषा अपने कार्यकर्ताओं के मित्र खुलकर के आता करते हैं। प्रधानमंत्री की सभा में अगर भीड़ नहीं जुटी तो टिकट भूल जाएगी। लोकतंत्र चलता है जन विश्वास से। लोकतंत्र धमकी से नहीं चलता। बिहार के शासन को कुंडली मार करके चार व्यक्ति, ललन सिंह, संजय झा, DK बॉस, विजय सिंह और विजय चौधरी, ये कौन लोग? इनके अंदर पिछड़ों का, दलितों का, रुआसे का दर्द का अनुभूति नहीं होता। कोई अनुभूति इनके अंदर नहीं है, कोई ममत्व का भाव नहीं है कि बिहार का कोना कोना आंसुओं में डूबा हुआ है। पुलिस कहता है लिख के दे दो। ये कौन सा राज चल रहा है? ये कैसा राज? इस गुंडा राज से बिहार को मुक्ति चाहिए और बिहार के अवाम ने संकल्प ले लिया है। परिवर्तन के मूड में है बिहार। नीतीश कुमार जी, जिनका हम शुरू से ही सम्मान करते हैं, हमारे नेता भी सम्मान करते हैं, चाचा कहते हैं, उनके यहां कई लोग कई सक्रियता दिखा रहे हैं। अधिक से अधिक टिकट कौन बांटेगा भाई? ललन सिंह बांटेंगे कि संजय झा बांटेंगे कि विजय चौधरी बांटेंगे कि DK बॉस से बांटेंगे? और वही लोग टिकट के हकदार होंगे जो लोग चारों लोगों की बात मान करके भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करें।
ये बातें बिल्कुल डोमेन में आ चुकी है, लीक हो चुका है, सेक्रेट बातें खुल करके सामने आ गई है। सारा महकमा मशगूल है, मतलब ही नहीं कि बिहार कैसे चल रहा है। अब जनता जनता का दमन और उत्पीड़न अगर कहा था प्रधानमंत्री जी ने, तो आज ये बात सिद्ध हो चुकी है कि जनता का दमन और उत्पीड़न, जनता दल यू, जे से जनता, दल से दमन, यू से उत्पीड़न आज बिहार में हर इलाकों में देखा जा रहा है। आप जब कानून बदलिएगा, अपराधियों को छुड़ाने के लिए सजा याफ्ता व्यक्ति को आप छुड़वाने के लिए नियमों में तब्दील कर करके वापस लाइएगा, उसी दिन से बिहार की तस्वीरें बदलना शुरू हो गया है। अपराधी को आप अलग अलग खंड सह देखते हैं। किसी को आप कहते हैं कि कुख्यात अपराधी, और उससे ज्यादा अपराधियों कहते हैं बाहुबली। आप किस तरह का परिभाषा देना चाहते हैं अपराधियों में? अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, कान खोल करके सत्ता प्रतिष्ठानों को सुन लेनी चाहिए। अपराधी अपराधी है, वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी मजहब का हो, उसको उस नजरिए से देखी जानी चाहिए, एक मुजरिम के नजरिए से देखना चाहिए। मात्र 4 अधिकारी से डरे और सब में रहते हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि मेरे पास जो आंकड़े हैं वो एनसीबीआर के रिपोर्ट के आधार पर हम बात करें 2022 का है, लेकिन 22 के आंकड़े को भी नीतीश सरकार ने झूठा कर दिया कि ये जब आंकड़े मेरे पास आए थे तब अपराध का प्रतिशत कुछ और था, और जब हम अब बात कर रहे हैं तो अपराध का प्रतिशत बढ़ गया। वैसे ही जैसे कल मैंने आमंत्रण दिया था अपराध पर बात करने तो रात को ही नरसंहार कर दिया गया। तो 20-22 के बाद कोई रिपोर्ट सरकार की ओर से आधिकारिक नहीं आता है कि अपराध कितने बिहार में हुए। 22 तक जो अपराध हुए हैं उसकी छोटी आंकड़ा आपके पास मैं पेश करूंगा, उससे स्पष्ट हो जाएगा कि नीतीश कुमार हर भाषण में कहते थे और कहते हैं कि शाम के बाद कुछ चलता था जी। हो सकता है नीतीश कुमार की वो बात सही हो, क्योंकि अपराध पहले अंधेरे में होता था। अब तो नीतीश कुमार के राज में दिन में भी कोई नहीं चलता, आम आदमी को छोड़ देते। पुलिस वाले भी वर्दी पहनकर अकेले नहीं निकलते हैं कि न जाने उनकी पीट कर कहां हत्या कर दी जाए। पुलिस वाले की परिजन उनको कहते हैं कि अकेले मत निकलो, आर्म्स के साथ मत निकलो, निकलो तो 4 और 5 के टीम में निकलो। ये बिहार बना दिए हैं नीतीश कुमार ने। चूंकि अगर नीतीश कुमार सरकार 20 साल चलाए हैं तो अपराध की भी जिम्मेदारी, लूट की भी जिम्मेदारी, हत्या की भी जिम्मेदारी, दलित उत्पीड़न की भी जिम्मेदारी, बलात्कार की भी सर्वाधिक जिम्मेदारी नीतीश कुमार के अपने माथे पर लेना होगा। तो आपने सुना आरजेडी और कांग्रेस के नेताओं को किस तरीके से कहते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डरे हुए हैं, गुंडा भाषा का प्रयोग कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह, वहीं जमकर निशाना साधा है नीतीश सरकार पर, आंकड़े भी दे रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।